गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा जैसे कि हमने पहले वाली वीडियो में अपने सारे कॉम्प्रीहेंशन 1 to 4 कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर 4 के हनी ड्यू, ठीक है। सो अब हम आगे बेटा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं इनके वर्किंग विद द टेक्स्ट उनको रिवाइज कर लेते हैं। आई होप सभी को समझ में आ रहा है और बेटा इनको जितना जल्दी हो सके आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बिकॉज ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 4th चैप्टर और आपके एक ये जो लास्ट बारगेन है पोएम, इनमें से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये मत समझना कि मतलब आप ये टेक्स्ट क्वेश्चंस लर्न कर लेंगे और इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बेटा बुक के अंदर से 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स है, तो आप बेटा जो रीडिंग है उसको प्रॉपरली आप रीड कर लें। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड दिस क्वेश्चन आंसर। द ऑथर डिस्क्राइब बिपिन बाबू एज अ सीरियस एंड हार्ड वर्किंग मैन। ऑथर ने डिस्क्राइब किया है कि बिपिन बाबू जो है वो सीरियस और हार्ड वर्किंग मैन थे। बट व्हाट एविडेंस कैन यू फाइंड इन द स्टोरी टू सपोर्ट दिस, कि ऐसा कौन सा सबूत था जो इस स्टोरी के अंदर पाया गया है और उन्हें सपोर्ट कर रहा था। बिपिन बाबू वॉज अ सीरियस, ये तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि वो बहुत ही सीरियस थे, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग फेलो। ही वेंट टू ऑफिस रेगुलरली, वो हमेशा अपने जो ऑफिस में है रेगुलरली जाते थे। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, अपनी जिम्मेवारी जॉब भी करते थे। एंड ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, मतलब वो किसी के साथ ज़्यादा मिक्स नहीं होते थे। बीइंग सीरियस माइंडेड ही डिड नॉट वेस्ट टाइम इन आइडल चैट, और ना ही वो इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद करते थे। वाई डिड बिपिन बाबू चेंज हिज माइंड अबाउट मीटिंग चुन्नी लाल, मतलब बिपिन बाबू जो थे उनका माइंड कैसे चेंज हुआ चुन्नी लाल से मिलने के बाद। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज मीटिंग, और उस मीटिंग का क्या रिजल्ट रहा। बिपिन बाबू फर्स्ट रिफ्यूज टू मीट चुन्नी लाल, चुन्नी लाल से मिलने के लिए वो पहले मना कर रहे थे। एंड ही वॉज इन मूड टू हेल्प चुन्नी लाल आउट ऑफ हिज ट्रबल, बाद में उनका जो मूड था वो चेंज कर दिया था। ही वॉज इन नो मूड, कोई मूड में ही नहीं थे चुन्नी लाल से बात करने के लिए। बट चुन्नी लाल ने क्या किया था, उस ट्रबल से उसे बाहर निकाल दिया था। बट ही चेंज हिज मूड सून, लेकिन उसका जो मूड था वो जल्दी ही चेंज हो गया। ही थॉट चुन्नी लाल माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू रांची इन 1950। उसको ये लग रहा था, उसने सोचा कि शायद ही कहीं चुन्नी लाल को वो रांची जो ट्रिप 1958 में गए थे उसका कुछ याद हो। आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद बिपिन साइंड एंड शोक हिज हेड, बिपिन ने अपनी गर्दन हिलाई और अपने सिर को पकड़कर बैठ गया। एंड ही फेल्ट दैट हीज हार्ड वर्क इज़ अफेक्टिंग हिज मेमोरी, उसे ऐसा लग रहा था कि जो उसका हार्ड वर्क है उसकी मेमोरी पर अफेक्ट डाल रहा है। ही कंसल्टेड डॉक्टर चंदा, इट्स अ डॉक्टर चंदा बेटा, उसने क्या किया, डॉक्टर चंदा से वो मिला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिपिन बाबू लॉस्ट कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस। बिपिन बाबू ने अपनी जो कॉन्शियसनेस थी, मतलब वहाँ पर वो अपना मतलब बेहोशी वाली हालत हो गई थी उसकी एट हुड्रो फॉल्स। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीज़न फॉर दिस, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, उसका क्या कारण रहा होगा। बिपिन बाबू सॉ द स्ट्रीट्स, बिपिन बाबू ने वो स्ट्रीट्स देखी, बिल्डिंग्स देखी, होटल्स देखे, बाजार देखे, कहाँ के, रांची के बेटा। ही विजिटेड मोराबाड़ी हिल्स, मोराबाड़ी हिल्स भी गया। एंड ही विजिटेड हुड्रो फॉल्स इन द आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो हुड्रो फॉल्स पर गया। ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस एट हुड्रो फॉल्स, उसने वहाँ पर अपना जितना भी जो कॉन्शियस था बेटा वो वहाँ पर लॉस्ट कर दिया था। एंड द रीज़न वॉज दैट द सपोर्ट ऑफ हुड्रो फॉल्स वर अननोन टू मी, लेकिन कारण क्या था कि जो भी उसने जो चीज़ें देखी थी उसके लिए अभी भी वो अननोन ही दिखाई दे रही थी, क्यों, वो उसको कुछ याद ही नहीं था। आफ्टर कमिंग टू रांची, रांची से आने के बाद ही रियलाइज दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि शायद ही मैं वहाँ पर कभी गया हूँ पहले। हाउ डू यू थिंक बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नी लाल हैड ट्रिक्ड हिम, उसे मतलब कैसे वो कैसे सोचता है। हाउ डू यू थिंक, मतलब कैसे आप सोचते हैं कि बिपिन बाबू रिएक्टेड व्हेन ही फाउंड आउट दैट चुन्नी लाल हैड ट्रिक्ड हिम, कि उस जो ट्रिक से उसे कैसे बाहर निकाल पाएगा। चुन्नी लाल हैड ट्रिक्ड हिम। बिपिन बाबूज फर्स्ट रिएक्शन वॉज दैट, बिपिन बाबू का जो फर्स्ट रिएक्शन था, ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज टू हेल्प चुन्नी लाल, कि वो मना कर रहा था चुन्नी लाल की हेल्प करने के लिए। मतलब ही रिग्रेटेड हैविंग रिफ्यूज टू हेल्प चुन्नी लाल, की चुन्नी लाल की हेल्प लेने के लिए वो पहले क्या कर रहा था, मना कर रहा था। एंड ही सा थ्रू चुन्नी लाल ट्रिक्स टू टेस्ट हिम, जैसे ही उसने चुन्नी लाल की जो ट्रिक थी वो टेस्ट की। एंड लर्न ए लेसन, उसने क्या किया, एक लेसन सीख लिया था।
अब इसके बाद बेटा हम क्या करते हैं कि जो पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? द पोएट हिमसेल्फ इज़ द स्पीकर इन द पोएम। जो स्पीकर हैं पोएम के वो कौन है? वो पोएट हैं खुद ही। और बेटा इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट हु इज़ द स्पीकर इन दिस पोएम एंड हु इज़ द व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम। तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप राइट कर देंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम? द लास्ट बार्गेन। द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट वेल्थ पावर। बेटा ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, तो उनमें से तो आपको पता ही है कि जो किंग थे वो स्वॉर्ड इन हैंड, मतलब उनके क्या दिखा रहे थे? वो अपनी पावर दिखा रहे थे, ठीक है। द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। कि जो ओल्ड मैन थे वो स्पीकर को बहुत सारे पैसे ऑफर कर रहे थे, अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। उसने क्यों नहीं लिया ये ऑफर? द मैन डिड नॉट नीड मनी, लेकिन उस व्यक्ति को क्या था बेटा? पैसों की ज़रूरत नहीं थी। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ स्लेव फॉर गोल्ड। उसकी जो कीमत थी बेटा, उसको पैसों से अपनी फ्रीडम नहीं चाहिए थी, उसको फ्रीडम चाहिए थी वो अपने खुद से। मतलब ये नहीं कि वो कहीं किसी का दास बन जाए, स्लेव बन जाए। किसके लिए? गोल्ड के लिए। ही वॉज अनेबल टू गिव हिम सेटिस्फैक्शन, लेकिन वो जो व्यक्ति थे वो उसको सेटिस्फैक्शन तो दे नहीं पा रहे थे। क्या था कि बेटा पैसे के बदले हम ये चीज़ें तो नहीं ले सकते हैं, ये किससे मिलेगा? ये अपनी खुशी से ही मिल सकती हैं। एंड हैप्पीनेस, दैट इज़ वाई द स्पीकर टर्न डाउन हिज ऑफर। ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, लीव दिस क्वेश्चंस। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। मतलब स्पीकर को कैसे फील हो रहा था उस बच्चे से बात करने के बाद जब वो बीच पर था। आफ्टर मीटिंग द चाइल्ड एट द बीच द स्पीकर फेल्ट दैट ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड फ्रीडम। उस बच्चे से मिलने के बाद स्पीकर को ये फील हुआ कि ही वुड गेट सेटिस्फैक्शन, कि यही मुझे वो सेटिस्फैक्शन, जॉय और फ्रीडम दे सकता है। सो नाउ बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर हैं आप रिवाइज कीजिए इनको। तो मैं आपको कल असाइनमेंट सेंड करूँगी इनके क्वेश्चन आंसर के, एंड ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।